नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ईवीएम का जिन्न फिर निकला बोतलों से बाहर। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना, बीजेपी ने किया पलटवार। कलजीखाल विकासखंड में 5 सड़कों का अपग्रेडेशन शुरू। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे लंबी यह सड़क 6,495 लाख रुपए होंगे खर्च। देहरादून को डस्टबिन फ्री करने की कवायद। नगर निगम ने 80 स्थान किए चिन्हित। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान। राशन विक्रेता ने भरी हुंकार। 1 जनवरी से हड़ताल की दी चेतावनी। पूर्ति निरीक्षक को मांगों का सौंपा ज्ञापन। देहरादून पुलिस ने तैयार किया ट्रैफिक प्लान। ट्रैफिक रूट का किया जाएगा डायवर्जन। भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बोतलों से बाहर आ गया है। ईवीएम पर सवाल उठते ही सियासत तेज हो गई है। ईवीएम को लेकर जहां एक और कांग्रेस सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी इस पर जमकर पलटवार कर रही है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह बीजेपी का एजेंडा रहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ियां जरूर मिलती हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से अधिकतर चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में गए हैं। बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपनाकर कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम करती है। वहीं सूर्यकांत के इन आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस जब भी किसी राज्य में चुनाव हारती है, वह ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ती है। अगर आप देखेंगे ओरिजिनल चुनाव का रिजल्ट तो हरिद्वार का देखिए, जहां जो विश्लेषण था, जो हमारे आकलन थे, उसी तरीके का रिजल्ट आया। उधम सिंह नगर में वैसा ही रिजल्ट आया जैसा सब लोग कह रहे थे, जो जमीन पर दिख रहा था। लेकिन देहरादून से लेकर के, देहरादून में इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थी कि आप 10 में से 6 सीट कम से कम जीत रहे हैं और हो सकता है 7 भी जीत जाए, 8 भी जीत जाए। लेकिन नतीजा क्या है आपको मालूम है। तो इसलिए उनका गेम प्लान होता है, वो पूरी एक। देखिए, सूर्यकांत धस्माना जी का तो मैं कहूंगी कि वो हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनको जहाँ पे हार का सामना होता है, तब ये बड़ी आसानी से जो है अपने कमियों का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते आए हैं। और ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर यही करती है। गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने बौनसाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 सड़कों का अपग्रेडेशन कार्य का शुभारंभ किया। कलजीखाल विकासखंड की इन 5 सड़कों के अपग्रेडेशन पर लगभग 6,495 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत बौनसाल, खलजीखाल, पीपला बैंड, मलाऊ, खलजीखाल, नलाई, बनेक, धनुल और पैडुल पुल से जाग खाली मोटर मार्ग का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस मौके पर पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी भी उपस्थित थे। समारोह में सांसद रावत ने कहा कि उत्तराखंड में यह सबसे लंबी सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित की गई है। इस विकास खंड में एक साथ 5 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल की गई है, जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सड़कों का भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम था इधर देखो पर और जिसमें 34 किलोमीटर एक ही रोड लंबी है। यानी प्रदेश के अंदर कहीं भी इतनी लंबी सड़क नहीं है। ये सौभाग्य है कलजीखाल वालों का। और साथ में 4 सड़कें और भी हैं। प्रधानमंत्री सर्वप्रथम अपने आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विकासखंड कलजीखाल का दौरा लगाया। और इस दौरे के अंतर्गत एक विशेष सौगात कलजीखाल विकासखंड के लिए मिली है, क्योंकि आज जो है 5 सड़कों का भूमि पूजन हुआ और इन पे काम शुरू हो गया है। पीएमजीएसवाई की 5 सड़कें कलजीखाल विकासखंड के अंतर्गत
स्वीकृत हुई थी। इन पे बहुत समय से लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बहुत खराब हैं, तो आज जो है वो शुभ घड़ी आई है कि कल्चीखाल विकासखंड के अंतर्गत 5 सड़कों का भूमि पूजन हो गया है और काम शुरू हुआ है। इनमें से 5 सड़कें सबसे बड़ी सड़क, बल्कि पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी सड़क जो है भौंसाल से कल्चीखाल तक है, 34 किलोमीटर की। इतनी बड़ी सड़क जो है कहीं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस जल्द ही बंद कमरों में बैठकें आयोजित करेगी। बैठकों में 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि जनवरी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड आ सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा गुटबाजी को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ी रही है, उस पर भी कुमारी शैलजा विराम लगाने का काम करेंगी और वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करने के लिए बैठकें भी करेंगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कुमारी शैलजा केंद्र में लंबे समय तक मंत्री और संगठन में काम करने का उन्हें लंबा अनुभव है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा नई पर भारी बनी है, ऐसे में अपने कार्यक्रम चेकआउट करेंगी और जल्द ही उत्तराखंड आएंगी और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी। वो तो शैलजा कुमारी बहुत अनुभवी नेता है, केंद्र में बहुत लंबे समय तक मंत्री रही हैं। नरसिंह राव जी के जमाने से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार तक बहुत अनुभवी नेता है। संगठन का उनको बहुत लंबा अनुभव है। मैं समझता हूँ कि नई प्रभारी बनी है तो अभी वो कार्यक्रम अपना चेकआउट कर रही हैं, बहुत जल्दी वो उत्तराखंड आएंगी। बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रत्याशी चेहरा नहीं होता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों सहित पूरे देश भर में कमल ही खिलेगा। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कस चुका है। इस दौरान सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष संगठनात्मक और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। आज चौथा दिन है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी की जो कार्य योजनाएं हैं उस पर लेकर हम विस्तार पूर्वक बैठक में चर्चा कर रहे हैं। अभी 2 दिन की बैठक हमारी जो 70 के 70 विधानसभा में हम लोग 5 माह के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भेज रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का 2 दिन का कार्यक्रम था और किस रूप में बूथ की इकाई को मजबूत करना है, समाज के हर वर्ग को जोड़ना है, उस दृष्टि से लगातार 2 दिन तक उनकी चर्चा हुई। भिन्न सत्र, लगभग 7 सत्र इस बैठक करें, उनमें उनके द्वारा भी सुझाव आए हैं। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां सुरई वन क्षेत्र में एक बाघ का शव मिला। सरपुड़ा के कंपार्टमेंट 42 में बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। इधर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आनन फानन में बाघ का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि करीब 10 से 15 वर्षीय नर बाघ सुरई रेंज के जंगलों में गेस्ट हाउस के पास मृत मिला, जिसका उप प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय में पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टि किसी बीमारी से बाघ की मौत होना प्रतीत हो रहा है। इधर वन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण कुमार गर्ग ने बताया कि मृत नर बाघ का पोस्टमार्टम हुआ है, जिसका बिसरा का सैंपल लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बाघ की मौत का कारण क्या है। सुरई रेस्ट हाउस के समीप जो जंगल है उसमें हमें जो है बाघ जो मेल है टाइगर और लगभग 10 से 15 साल के बीच का है, थोड़ा एज्ड है, उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसको बाद में लाके जो है एज पर जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उस अनुसार जो है उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो उसकी प्रक्रिया गतिमान है। अभी ये सुरई में जो प्रथम दृष्टया जो हमें अभी लगा है, क्योंकि इसके आसपास कुछ ऐसा इसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो इंटैक्ट पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बॉडी के विसरा के सैंपल हमने लिए हैं, स्किन का सैंपल लिया है। इसको हम आगे प्रयोगशाला में भेजेंगे जांच हेतु। उसमें बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो उसके साथ कोरिलेट होकर इसका फिर प्रॉपर जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर हो जाएगा। ये नर है और एडल्ट है, करीब 12 से 15 साल के।
काशीपुर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार बदमाशों से डकैती का सामान भी बरामद किया गया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें सभी बदमाश नगर क्षेत्र की बंद पड़ी काशीपुर शुगर मिल परिसर में डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी इससे पहले आईटीआई थाना क्षेत्र स्थित हनुमान कॉलोनी में यशपाल सिंह चौहान के घर में हथियारों के बल पर लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूट में शामिल हैं। सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन पर उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं, तो वहीं एक चोरी की बाइक भी जब्त की। क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जी। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, आईटीआई सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे प्रवीण पोशियारी लीड कर रहे थे। दिस इज शोइंग दैट टीम वर्क इज वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है। बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा। कैमरेस को देखते हुए, सीडीआर्स को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत रुद्रपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी कर एक बंद कमरे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह बिष्ट के मुताबिक रुद्रपुर की घास मंडी क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर जांच की गई तो वहां पर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के पव्वे बरामद हुए हैं। यह शराब किसने रखी थी, प्रशासन इसका पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी और आबकारी विभाग को पत्र देकर अवैध शराब की बिक्री करने का आरोप लगाया था। स्थानीय लोगों ने एक पूर्व पार्षद पर आरोप लगाते हुए अवैध शराब का धंधा करने की बात कही, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई। ये जो शराब तस्कर है, मौका देखकर कभी भी ये शराब अपने रखते हैं अपने पास, लेकिन हमारी जो है मुस्तैद टीम चल रही है इस समय और मुखबिरी काफी मिल रही है यहाँ से, तो हमें इसकी सूचना मिली और हमने यहाँ पर कार्रवाई की। लगभग 4 पेटी है, अब इसको हम गिन रहे हैं 4 पेटी में कितनी शराब है। लगभग 4 पेटी है, कट्टों में भरी हुई शराब है। हाँ, कट्टों में। देहरादून को डस्टबिन फ्री अभियान को लेकर नगर निगम की ओर से कवायद जारी है। नगर निगम की ओर से शहर में 80 स्थानों को चिन्हित किया है जहां से कूड़ादान हटाया जाना है। हाल ही में कई स्थानों से कूड़ादान हटाया भी गया है। निगम प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे लोग जगह जगह कूड़ा नहीं फेंके। इधर नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार जनवरी माह के अंत तक देहरादून के सभी क्षेत्रों को डस्टबिन मुक्त कर दिया जाएगा। फ्री करने के निर्देश हमको शासन से प्राप्त हुए हैं पूरे देहरादून महानगर को। इसके क्रम में हमने आइडेंटिफाई किए हैं कितनी लोकेशंस पर हमारे डस्टबिन अभी प्रयोग किए जा रहे हैं, सार्वजनिक डस्टबिन। तो करीब 80 लोकेशंस वो आइडेंटिफाई हुई हैं। उसका हमने एक प्लान तैयार किया है। तो हमने प्लान ये तैयार किया कि जनवरी एंड तक हम उसको पूरी तरीके से हटा देंगे सड़कों से। और अभी इसमें से कार्रवाई कुछ प्रारंभ हो गई है। 4 या 5 डस्टबिन हमने पिछले 2-3 दिन में हमने हटा दिए हैं और उन स्थानों पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं अभी कि बिहेवियर चेंज एस्पेक्ट के द्वारा या इंसेंटिवाइज करने के द्वारा। देहरादून में कूड़ा उठाने को लेकर अहम बैठक हुई है। इस बैठक में जिलाधिकारी और नगर निगम प्रशासक, सोनिका स्टेक होल्डर, पीएमसी अधिकारियों समेत नगर निगम के अधिकारी शामिल रहे, जिसमें सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की बात रखी गई है। वहीं इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि बैठक में डोर टू डोर सर्विस और रोड स्वीपिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए एसएनए की टीम बनाई गई है, जिनको 25-25 वार्ड दिए गए हैं। ये टीमें मॉनिटरिंग का कार्य करेंगी। देखिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कि हमारे प्रशासक भी हैं इस समय, उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है बैठक ली गई, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे। हमारे पीएमसी कंपनीज भी थी, उसमें हमारे जो डोर टू डोर वाली कंपनीज हैं वो भी शामिल थी और नगर निगम के सभी जो हमारे अधिकारीगण वो भी मौजूद थे। सभी एसएनएज, यूएनएज, एएमएनएज सभी लोग थे, जिसमें उनके द्वारा प्रशासक महोदय के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से जो है जो डोर टू डोर सर्विसेज हैं और जो रोड स्वीपिंग है उसके लिए जो है दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में डोर टू डोर 100% हम लोगों के द्वारा जो है संपादित किया।
काशीपुर में राशन डीलरों ने हड़ताल का निर्णय लिया है। कोट रोड स्थित राशन कार्यालय में सभी राशन डीलरों ने वितरण कार्य बंद करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार 1 जनवरी से पूरे देश में राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा। साथ ही पूर्ति निरीक्षक अल्पना बजाज को मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष विनोद सारस्वत ने बताया कि कई वर्षों से विक्रेताओं द्वारा मानदेय आय गारंटी दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसे खाद्य मंत्रालय विभाग ने हमेशा अनदेखा किया। उन्होंने कहा कि मुख्य मांगों के अलावा राष्ट्रीय संगठन ने कुछ अन्य समस्याओं पर भी देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो काशीपुर नगर इकाई के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता भी 1 जनवरी 2024 से हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। राष्ट्रीय एसोसिएशन और उत्तराखंड संगठन द्वारा ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करा गया है, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग है कि हमारा मानदेय न्यूनतम आय गारंटी जो जीवन यापन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा कोरोना काल के समय का लंबित जो हमारा भुगतान है वो आज तक नहीं हुआ, और जब से सरकार ने ये NFSA का जो सफेद कार्ड का जो ये फ्री करा है, इसका कमीशन नियमित रूप से नहीं आ रहा। देहरादून पुलिस ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पर्यटकों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वहीं इसके अलावा 27 दिसंबर से मसूरी में विंटर कार्निवल शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इस बात को लेकर देहरादून के SP ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि नया साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी कई पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली, NCR और सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड में डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ से आने वाले लोग देहरादून के जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी पहुंचेंगे। 30 और 31 जनवरी को भारी वाहनों को शहर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए, उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, NCR और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से उत्तराखंड में जंगली जानवरों के मनुष्यों पर हमले जारी है। प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। वहीं इन हमलों को लेकर वन विभाग अब जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा, जिसमें लोगों को रात में जंगल नहीं जाने को लेकर अपील की जाएगी। यह अपील उन लोगों से की जाएगी जो इन जंगलों के आसपास रहते हैं। इस बात को लेकर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मालिक ने कहा कि लोगों को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही सर्दियों के मौसम में जंगली जानवरों के हमले होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। जो अटैक जो पिछले 1 महीने में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है अटैक्स में, खासकर टाइगर और लेपर्ड के केसेस ज़्यादा हुए हैं। इसमें वन विभाग जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें व्यापक रूप से चलाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो गांव खासकर जंगलों के किनारे हैं वो लोग उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की